जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं जेपी यादव, आपका अपना दोस्त, आपका अपना भाई, आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान कैंपस सीतापुर में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हम लोगों का जो सेशन चल रहा था वो मैथ्स का सेशन चल रहा था। पिछली जो है क्लासों में हम लोगों ने यूनिट डिजिट मतलब इकाई को पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने डिविजिबिलिटी मतलब विभाज्यता पढ़ी। आज जो चौथी क्लास आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर हुए हैं, आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेषफल प्रमेय। आज की क्लास आपकी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त रहने वाली है। तो इस क्लास को जितना भी हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, ताकि इस क्लास का फ़ायदा आपको भी मिले और आपके दोस्तों को भी मिल सके। तो आज की क्लास यहीं से मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में डालिए शेषफल, ठीक है, मतलब रिमाइंडर। तो आइए रिमाइंडर समझने की हम जो है आप लोगों से चर्चा करते हैं। एक कोई संख्या सपोज दैट मान लीजिए 17 है, उसको हम लोग 3 से भाग देते हैं, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 3 पचे 15, नीचे कितना बचा 2, ठीक है। तो यहीं पर एक समझने वाली बात है, हमने जिसको भाग दिया, ठीक है, इसे कहते हैं भाजक, ठीक है। इसे कहते हैं मेरे भाई भागफल, ठीक है। इसे कहते हैं भाज्य और इसे कहते हैं शेषफल, ठीक है। इसे कहते हैं शेषफल। अब यहीं पर बात समझने वाली है कि इसे क्या कहते हैं, भाजक, इसे कहते हैं भागफल, शेष जो बचता है उसे कहते हैं शेषफल, नीचे जो बचता है, और भाज्य। ये बात समझ में आई। अब यहीं पर एक फार्मूला बनता है, देखिए कैसे बनता है। जैसे फार्मूला आपका दिया हुआ है मेरे भाई, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस में आपका आ जाएगा शेषफल, ठीक है। ये फार्मूला होता है, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस में आ जाता है हमारा शेषफल, ठीक है। अब जैसे यही संख्या हम ले लेते हैं, इसी संख्या में हमें जो है भाज्य बताना है, ठीक है। इसी में अगर हमें भाज्य बताना है तो हम लोग इसे कैसे करेंगे। तो भाजक इसका कितना दिया हुआ है मेरे भाई, 3 दिया हुआ है। भागफल कितना दिया, 5 दिया हुआ है। और शेषफल अगर की बात करें तो दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 तो 17, ठीक है। मतलब हमारा जो है भाज्य मिला कितना, 17। यही इसका जो है फार्मूला होता है और यही इसकी मेरे भाई मान लीजिए आप ट्रिक होती है, ठीक है। कि अगर इस तरीके से करेंगे, ठीक है, तो आपका लेंथी हो जाएगा। तो उससे ना करके हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको सिर्फ भाजक ही नहीं, भाज्य भी पूछ सकता है और मेरे भाई भागफल भी पूछ सकता है और कभी कभी आपको शेषफल भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इससे जो है आप इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं, ठीक। जैसे एक पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 65 गुणे 85, 65 गुणे 85 भाग दिया हुआ है 5 में शेषफल बताओ। इसे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब आप इसको जो है सॉल्व करिए। कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, पहली बात तो आप क्या करेंगे, आप जो है 65 और 85 की मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 65 और 85 की मल्टीप्लाई करेंगे और जो मल्टीप्लाई में आएगा उसको आप लोग भाग देंगे।
फिर जो शेष बचेगा वो आप लोग लिखेंगे। आप इस तरह से करेंगे, आपको इस तरीके से मेरे भाई नहीं करना है, ठीक है। आपको इस तरीके से नहीं करना है। आपको करना कैसे है हम आपको बताते हैं। आपको करना इस प्रकार से है कि पहले ही आप भाग दे दीजिए, पहले ही आप इसे अलग अलग भाग दे दीजिए। जैसे 65 को आपने भाग दिया, ठीक है। जैसे 65 की भाग आपने 5 से दी तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, एक बचा, 5 तियां 15, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा। और अगर बात करें यहाँ पर शेष, तो कितना शेष बचा मेरे भाई, तो यहाँ पर आपका शेष जो है वो बचा 0, मतलब एक भी यहाँ पर शेष नहीं बचा। अगर 85 की मेरे भाई बात करें तो 85 को आप भाग दे दीजिए 5 से, 5 एकम 5, 3, 5 सत्ते, यहाँ पर भी पूरा पूरा कट जाता है। यहाँ पर भी शेषफल कितना बचा, 0। तो आपका आंसर कितना आएगा, इसका शेष बचेगा 0, ठीक है। इसमें क्या शेष बचेगा मेरे भाई, 0 शेष बचेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। अगर आगे के क्वेश्चन की बात करें हम, तो आपका जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, एक संख्या 11 दी हुई है प्लस 23/3 में शेषफल ज्ञात करो, ठीक है। ये संख्या दी हुई, इसमें लिखा है कि आप इसको जो है इसका शेषफल ज्ञात करो। तो आप कैसे करेंगे, अब आपको जो है 13 और प्लस 23 जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब आपको 13 और 23 जोड़ने की यहाँ पर मेरे भाई कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीधे डायरेक्ट आपको क्या करना है, 3 से 11 की भाग दिए तो कितना, 3 तिया 9, शेष कितना बचा 2, प्लस 3 सत्ते 21, 21 और 2 23, तो कितना बचा, 2 2 4 3। अब फिर 3 की भाग करोगे तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा, 1। कितना रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर बचा आपका 1। यही हो गया आंसर, ठीक है। यही आपका हो गया आंसर। इस तरीके से। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कभी कभी माइनस में भी पूछ जाता है मेरे भाई, कभी कभी माइनस में भी पूछ देता है क्वेश्चन, कभी कभी माइनस में भी पूछ देता है। तो संख्या लिखिए 54 - 60, 54 - 60/8, ठीक है। जैसे ये संख्या दी हुई है, सबसे पहले आपको मेरे भाई क्या करना है, 8 को 54 से भाग करेंगे तो 8 सत्ते 56, जिसे ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 6 48, 48 और 6 54, 6 शेष बचा। 8 की फिर भाग करेंगे तो 8 सत्ते 56, 4 बचा, 8, 6 से 4 गया, 2/8, ठीक है। 2 ये संख्या ऊपर वाली छोटी आ गई, तो हमारा शेष रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर हमारा बचा 2, ठीक है। कितना बचा हमारा रिमाइंडर, 2। तो आपको ये बात यहाँ तक मेरे भाई समझ में आई। अगर किसी भाई को नहीं समझ में आई है तो बता सकता है कमेंट बॉक्स में, उसको फिर से समझाने की जो है हम पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। उसे जो है समझाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अब ये था हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर। कैसा था ये हमारा, ये थे हमारे पॉजिटिव रिमाइंडर, मतलब पॉजिटिव से हम इन रिमाइंडरों को पता कर सकते हैं। अब आपको एक दूसरी भी विधि हम बताते हैं, मेथड बताते हैं दूसरा, जिससे आप नेगेटिव मेथड से भी आप जो है रिमाइंडर को पता कर सकते हैं। तो इसको नोट करिए, फिर उसके आगे आपको बताते हैं नेगेटिव से।
ठीक है। जैसे एक संख्या लिख लीजिए, फर्स्ट 14 गुणे 17/3। शेषफल में शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया था, जैसे 3 की इस तरीके से भाग की थी कि कम ही रहे। अब हम क्या करेंगे, 3 का टेबल उस तक पढ़िए जो 14 से ज़्यादा है। 30 पर 3 बचे 15, तो 15 से 14 कितना कम है, -1। कितना कम है, -1। अब 17 कितना देखिए, 3 छाक 18, -1 कितना कम है, -1। तो कितना हो जाएगा, -1 इंटू -1/3। अब एक हो जाएगा 1/3। तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, आपका रिमाइंडर इसमें बचेगा 1। हम जब पॉजिटिव करते थे तब क्या करते थे, तो यहाँ पर पढ़ते थे 3 चौक 12, और 12 से कितना अधिक हो जाएगा, 2। इस तरीके से करते थे। अब हमें क्या करना है मेरे भाई, तो अब हमें करना है कि माइनस जो है, माइनस को मेरे भाई लेना है। जैसे 3 बचे 15, कितना बचा, 1 बचा। 3 18, कितना, 1 बचा। इस तरीके से नेगेटिव मेथड से भी हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। जैसे सेकंड आपका क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे भाई, 78 गुणे 69 भाग 5। ठीक है, इसे पता करना है। तो आप इसको कैसे करेंगे, जैसे 78 की भाग हमने 5 से दे दी, 5 5 5 1 5 2, 5 6 30 लगा दो, कितना बचेगा, -2। ठीक है, ये 5 6 30 अगर लगा दोगे तो कितना, -2 बचा। समझे ना बात, -2 बचा, वही -2 हम यहाँ पर लिख देते हैं। अगर 69 की बात की जाए तो 69 को 5 से भाग देंगे, 5 1 5 1। अब 5 चौक माइनस का बचा 1। ठीक है, -1, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1/5। अगर रिमाइंडर की बात करें मेरे भाई, तो रिमाइंडर आपका यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, ये हमारे थे मेरे भाई जो है नेगेटिव मेथड। ये हमारा था नेगेटिव मेथड। इस मेथड से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, इस मेथड से भी आप क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तो है आपके मेथड आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, ये 2 मेथड आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इसको अब हम मिटा देते हैं। अगर जैसे क्वेश्चन दिए होते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया है 75 गुणे 73, 75 गुणे 73 गुणे 78 गुणे 76, 76 को 34 से विभाजित करने पर को
34 से विभाजित करने पर, ठीक है, विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करो। शेषफल क्या होगा, ठीक है। ये संख्या आपको दी गई है और इसमें शेषफल आपको मेरे भाई पता करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको 75 गुणे 73 गुणे 78 गुणे 76 भाग कर देंगे किससे, 34 से। अब ये जैसे संख्या दी हुई है, अगर आप इसकी गुणा मेरे भाई, जैसे 75 दी हुई है वैल्यू, 73 दी हुई है वैल्यू, 78 दी हुई है, 76 दी हुई है, अगर आप इसकी इससे गुणा करेंगे, फिर इसकी इससे गुणा करेंगे, फिर इसकी इससे गुणा करेंगे, तो आप सपोज करिए कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं लगेगा। तो हमने इसके लिए आपको ट्रिक बताई है ना। सबसे पहले आप क्या करिए, 75 को 34 से सब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 को 75 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 34 दूनी द्वितीय 6, 68 होता है। 15 में 8 गए 8, ठीक है। ठीक है, तो कितना यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर बचेगा मेरे भाई 7 बचेगा, ठीक है। अब अगर 73 की बात करें तो 73 को भी हम 34 से भाग दे लेते हैं। 34 दूनी 68, 13 से 8 का कितना बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा। अगर 78 जो जैसे 78 दिया हुआ है कोई वैल्यू, 34 से भाग करेंगे, 34 दूनी 68, यहाँ कितना बचा, 10 बचा। अगर 76 की बात करें मेरे भाई तो 76 में क्या हो जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8। अब क्या करना है, हमको जोड़ लेना है इनको सबको, 7 5 7 पंचे 35, 35 अट्ठे 8 पंचे 40, 8 तिया 24, 4 28 गुणे 10 बटे 34, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2800, हो गया। या आप, हाँ ठीक है। अब आप 34 को 2800 से भाग करके देख सकते हैं। 34 9 से अगर कर लेते हैं तो हो जाएगा 9 चौक 36, 3 9 3 17, 8 बार करते हैं, 8 चौक 32, 3 8 3 24, 3 27, 10 से 2 गया 8, 34 दूनी 68, 10 से 8 गया 2, ठीक है। 10 से 8 गया 2 और 7 से 6 गया 1, कितना बचेगा शेषफल हमारा, यहाँ पर बचेगा 12। रिमाइंडर हमारा बचा मेरे भाई 12, ठीक है। तो इस टाइप तक के क्वेश्चन आपके थे। तो आज की क्लास मेरे भाई आपको जो है बहुत ही अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ। फिर अगली जो है टाइप 2 उसकी लेकर के कल हाजिर होंगे। तब आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।